हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ये जो मेरा वीडियो है ये भी न्यू ईयर का है। तो न्यू ईयर में जैसे सारे सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं नया नया। तो मैंने भी कुछ सोचा कि चलो नए साल की शुरुआत थोड़ा सा क्लीनिंग से कर ली जाए और जितना भी हम इस दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं उतना बनाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन क्लीनिंग ही करते रहेंगे। हमारे जो भी डेली के काम हैं जो नेसेसरी हैं जो हमें करने ही हैं। किसी का बच्चा है तो किसी को क्लीनिंग वगैरह करके खाना पीना बनाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसके उसके अलावा हम अपने दिन को और थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएंगे। और थोड़ा सा जैसे अगर हम अपने लाइफ में अगर हमने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की है, जैसे कि मैंने दोबारा से स्टार्ट करी है, मैं बीएड कर रही हूँ, अभी मेरा बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है। तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने ना उसको मतलब अपने साथ में लेकर के 2024 से अब मैं एकदम टाइम से चलूँगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, मैं कभी पढ़ पा रही थी, कभी नहीं पढ़ पा रही थी, बट अब जो रेज़ोल्यूशन की मैंने बात करी थी ना, तो ये रेज़ोल्यूशन मेरे साथ ये मतलब चलेगा ही चलेगा 2024, 25, 26 जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है। तो 2 साल तो बीएड में ही लग जाएगा। तो मैंने यही सोचा है कि चाहे मुझे 1 घंटा ही क्यों ना मिले, बट मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। तो आज से ही मैं स्टार्ट कर दूँगी। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो कंटिन्यू बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब हमको पढ़ाई छोड़े इतना टाइम हो गया है, तो हम कैसे लगातार बैठ कर के पढ़ाई कर सकते हैं? या फिर 1 घंटे, डेढ़ घंटे भी बैठना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि बच्चा है छोटा और मतलब वो पढ़ने नहीं देता, या जब वो सोता है तभी हम पढ़ने बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बोरियत फ़ील होने लगती है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आई हूँ। एक्चुअली मैंने भी ये कहीं से सीखी थी, तो मैं आपको जब भी मुझे बोरियत फ़ील होती है ना, और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करने में, तो मैंने क्या किया, मैंने भी ये कहीं से सीखा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जस्ट 25 मिनट से शुरुआत करिए। आप 25 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट का रेस्ट करिए। ठीक है? और वो रेस्ट कोशिश यही करिएगा कि आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर 5 मिनट से 10 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है ना, वो ये फ़ोन ही होता है। तो इस फ़ोन को तो थोड़ा-सा आप दूर ही रखिएगा। तो ये 25 मिनट आपने पढ़ाई कर ली और 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, हल्का-सा टहल लिया या पानी पी लिया या अपना कुछ ऐसे काम देख लिया, या मान लीजिए आपने मशीन में कपड़े लगाए हुए हैं, तो आपने वो जा कर के देख लिए। कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स जस्ट फॉर फन वे, मैंने फन वे में बोला। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद तुरंत ही आप टाइमर लगा कर के रखिए, दोनों 25 मिनट वाला भी और 5 मिनट वाला भी। फिर उसके बाद जैसे ही 5 मिनट ओवर हुआ, आपने फिर से बैठ कर के पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी और फिर से 25 मिनट का टाइमर लगाया और 25 मिनट तक मतलब पढ़ाई करी। तो आप देखेंगे कैसे आपकी पढ़ाई 1 घंटे की पूरी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आप तब तक करिए जब तक आपको हैबिट नहीं पड़ रही है। मुझे तो मतलब मैंने ये काफ़ी दिन से ट्राई किया था पहले, तो मुझे तो अब हैबिट हो गई है, तो मैं 1 से डेढ़ घंटे भी पढ़ लेती हूँ। बट हाँ, उससे उससे ज़्यादा पढ़ना होता है तो मुझे भी बोरियत होने लगती है, तो मैं थोड़ा-सा अपने इस हिसाब से मैंने अपने टाइम को फ़िक्स किया हुआ है। तो मुझे तो अभी पूरे दिन में केवल और केवल रात का समय मिलता है, जब मेरी बच्ची सोती है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। मुश्किल से मैं 1 घंटे अभी पढ़ पा रही हूँ इस समय। तो लेकिन ये है ना कि मैं कंटिन्यूटी बनाए हुए, मुझे नींद भी आती है तो भी मैं पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी बनानी है, और ये हमारा जो माइंड है ना, ये हमको गलत काम करने में बहुत उकसाता है, मानिए या ना मानिए। हम जब भी कभी कोई, जैसे हम सो रहे होते हैं ना और हमको सुबह उठना होता है, तब ये माइंड ही हमसे बोलता है कि अरे नहीं, अभी थोड़ा-सा और सो लेते हैं। लेकिन यही माइंड कभी ये नहीं बोलता है कि नहीं, नहीं अब उठ जाओ और अब पढ़ाई करनी है, पेपर आ रहे हैं। तो हमें ना इस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग तभी हो पाएगी जब हम रेगुलर कोई चीज़ करेंगे, कंटिन्यूटी बना कर के करेंगे। तो मतलब आपसे आई थिंक अब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आप मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती रहेंगी। अच्छा, मैं उन सारी औरतों से पूछना चाहती हूँ जो काफ़ी टाइम से, जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर जिनकी शादी अभी हुई है, लेटेस्ट में 1-2 साल हुआ है, या फिर जिनका बच्चा छोटा है। उन लोगों को अपनी लाइफ़ से कितना सैटिस्फैक्शन है? मतलब वो जो लाइफ़ जी रही हैं, क्या उसमें वो खुश हैं, या फिर वो उसको चेंज करना चाहती हैं? प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहती हूँ।
और बस ये है कि मैंने पहले उतना ज़्यादा मतलब टाइम डिवोट नहीं किया अपनी पढ़ाई को लेकर के, जिसकी वजह से आज मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है। बट कोई नहीं, हम जब भी अपने आप को पुश करते हैं कोई अच्छी चीज़ करने के लिए, तो उसका कोई समय नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक समय ज़रूर है कि जो भी, जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो उसका एक एज लिमिट है। तो उस एज लिमिट के तहत हमको समझ जाना चाहिए कि अब अगर हम नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और हर इंसान की लाइफ में उसको गोल अचीव करने का एक टाइम ज़रूर होता है। तो वही टाइम हमारा अभी है, ये साल 2 साल का। 2 साल में जब जैसे बीएड कंप्लीट होगा वैसे ही सीटेट और टेट देना होगा। तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को देना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना है अपने स्टडी को। तो वो हम कैसे कर पाएँगे, कैसे चीज़ें करेंगे, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलती रहेंगी। हो सकता है आप भी मेरे से कुछ सीखें, या आपके कमेंट के थ्रू मैं भी आपसे कभी कुछ सीख सकती हूँ। तो अगर मेरा चैनल आपको थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी बीएड से रिलेटेड चीज़ें होंगी या फिर सीटेट और टेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सारी मैं अपलोड करूँगी। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं स्टडी व्लॉग ही अपने अपलोड करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो उसके साथ में मैं जो भी करूँगी वो आपको कभी-कभी शेयर कर दूँगी, कभी-कभी दिखा दूँगी। बट जो हमारा मेन गोल है वो पढ़ाई है। और मैंने भी काफ़ी लोगों का यूट्यूब चैनल देखा और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि वो हाउसवाइफ़ होते हुए भी 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर रही हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है उनसे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं उनको देख कर के सच में बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे अब चाहे 1 ही घंटे क्यों ना सही, बट मुझे अपनी पढ़ाई को समय देना है। तो ये हो गई पढ़ाई की बात, और आज की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी मैंने डीप क्लीनिंग थोड़ी-सी की थी, जाला वगैरह हटाया था, क्योंकि जाला ना लग जाता है घर में तो उसको नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो हमें अपने घर से जो नेगेटिविटी है उसको हटानी है, तो हमें अपने इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी और अपने घर को साफ़ रखना पड़ेगा। तो हमारा घर इसी तरीके से साफ रह सकता है कि हम अगर जब भी झाड़ू लगा रहे हैं तो उस झाड़ू को अपने विंडो पे थोड़ा-सा मार दें, इधर-उधर जहाँ पे भी आप देखें, आप वॉल पे कभी-कभी जाला लग जाता है, उसको आप झाड़ू से साफ कर दीजिए। या फिर जो मैंने अभी ब्रश दिखाया था, आप वो भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये छोटू-सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।